गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। तो एक्सरसाइज 3.2 में आपके टोटल क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है। ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, -3 2 1। ये तो फर्स्ट रो है 3 2 1 और सेकंड रो है इसकी 1 -4 एंड 1, ठीक है। सॉरी 7 है, ठीक है। और आपको बी दे रखा है। बी मैट्रिक्स क्या दिया है, 3 5 एंड -2 और इसके नीचे दिया है -1 4 एंड -2। और क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है a प्लस बी भी निकालना है और आपको a माइनस बी भी निकालना है। इस पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको a प्लस बी भी निकालना है और a माइनस बी भी निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हमें a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी ए मैट्रिक्स लिख देंगे यहां से -3 2 1 और बी लिख देंगे यहां, सॉरी अभी 1 -4 7। फिर बी के लिए पुट कर देंगे। बी के लिए ये वाली है 3 5 -2 -1 4 एंड -2, ठीक है। दोनों को प्लस करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए दोनों प्लस हो सकते हैं। फर्स्ट वाला प्लस होगा फर्स्ट वाले से, तो -3 में प्लस करना है +3 को, -3 में +3, 2 में प्लस होगा 5 तो 2 + 5, 1 में प्लस करना है -1, ठीक है। थर्ड वाले में थर्ड वाला करना है तो 1 प्लस -1, तो ये प्लस है ये माइनस है तो बीच का साइन माइनस करेगा तो 1 माइनस का 2। 1 में फोर्थ वाला है, ये वाला जो सेकंड रो का फर्स्ट है तो यहाँ भी सेकंड रो का फर्स्ट होना चाहिए। 1 होगा प्लस -1 में साइन अपोजिट है तो बीच में लग जाएगा माइनस। -4 प्लस होगा +4 में तो -4 + 4, 7 प्लस होगा -2 में तो 7 - 2 कितना आ जाएगा, -3 + 3 0 2 + 5 7 -1 -2 फिर 1 -2 -1 1 -1 0 -4 + 4 0 7 - 2 5। तो ये आ चुका आपका एडिशन। सब्ट्रैक्शन करना है, आपको निकालना है a माइनस बी। a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है वही है -3 2 1, b की वैल्यू है 1 -4 एंड 7। इसमें से आपको माइनस करना है 3 3 5 2 एंड 3 5 -2 एंड -1 4 -2, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। -3 में से माइनस करना 3 को, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -3 -3 दोनों के सामने माइनस का साइन लगेगा। 2 में से माइनस करना 5 को, तो 2 प्लस का है 5 माइनस का हो जाएगा तो 2 माइनस का 5। 1 में से माइनस करना -2 को, तो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 2। ऐसे 1 में से माइनस करना -1 को, तो ये माइनस प्लस तो 1 + 1। -4 में से माइनस करना 4 को, तो -4 -4। 7 में से माइनस करना -2 को, ठीक है ना। ये माइनस तो ये माइनस प्लस तो ये जाएगा 7 + 2। कितना आ जाएगा आंसर, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे तो -6, ये हो जाएगा माइनस का 3 1 + 2 3 1 + 1 2 -4 -4 -8 एंड 7 + 2 9, ठीक है। तो ये हो गया दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दो मैट्रिक्स का प्लस पहले से गिवन है। आपको दिया है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू है a प्लस बी की वैल्यू देखिए -7 प्लस -7 0 और साथ में 2 माइनस का 5, ठीक है। ये आपको a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है a माइनस बी, आपको दे रखा है 3
-2 0 3। और आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए क्या रहेगा और मैट्रिक्स बी क्या रहेगा। दोनों मैट्रिक्स आपको पूछे आ रही। इस बार यहाँ पे थोड़ा उल्टा पूछा है, पहले ए और बी को दिया था और आपसे दोनों का प्लस पूछा था। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिया है और a और b क्या होगा, तो करना सेम है। यहाँ पे दोनों के इक्वेशंस बन चुकी हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इसका सॉल्यूशन, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी, फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन और a माइनस बी। प्लस करते तो बीच में प्लस लगता है, माइनस करते तो बीच में माइनस लगता है और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू तो ये है यहाँ से -7 0 2 और माइनस का 5। फिर इसमें हमें a माइनस बी की वैल्यू पुट करनी है। a माइनस बी की वैल्यू ये वाली है 3 -2 0 और 3। यहां पे हम देखेंगे तो a और a डबल आ रहा है तो ये 2a हो जाएगा। b और b एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस कर लेंगे, -7 में प्लस करेंगे 3 को तो -7 प्लस 3। ठीक है, ऐसे 0 में प्लस करेंगे -2 को तो 0 -2, 2 में प्लस करेंगे 0 को तो 2 प्लस 0, -5 में प्लस करेंगे 3 को तो -5 प्लस का 3। ठीक है, तो 2a की वैल्यू आ चुकी है -7 प्लस 3 और बचेगा माइनस का 0 -2 -2 बचेगा, 2 प्लस 0 2 बचेगा, -5 प्लस 3 माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, हमें ये 2a की वैल्यू है, हमें निकालनी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 चला जाएगा हाफ इस तरह से और माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर लिखा होता है, मैंने आपको बोला था वो सभी से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये डिवाइड में है तो सभी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं सभी को। 2 डिवाइड करेगा 4 को तो बचेगा -2, 2 डिवाइड करेगा -1 को तो बचेगा -1, 2 डिवाइड करेगा 2 को तो बचेगा 1 एंड 2 डिवाइड करेगा -2 को तो बचेगा -1। तो ये आ चुका है आपका मैट्रिक्स ए। ठीक है, आपको ए एंड बी दोनों निकालना था, ए तो आ चुका है। अब ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे, पुट a प्लस 2 -2 -1, पुट वैल्यू ऑफ a है ना, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 ये वाली है तो इसमें a की जगह ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 -1 1 -1 प्लस b इक्वल्स टू -7 0 2 एंड माइनस का 5। ठीक, अब हमें b चाहिए तो इस वाले मैट्रिक्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो करके माइनस हो जाएगी। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7 0 2 -5। इसमें से निकल लेना -2 -1 1। ठीक है, 1 और माइनस का 1। ठीक है, माइनस करते हैं हम 7 में से माइनस करना -2 तो -7 तो ऐसे कैसा, ये माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा। 0 में से हमें माइनस करना -1 तो ये माइनस माइनस मिलके वापस से +1। 2 में से माइनस करना 1 को तो 2 -1, -5 में से माइनस करना हमें -1 को तो ये भी +1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 0 + 1 1 2 -1 1 और -5 + 4 -5 + 1 -4। तो ये आ चुका है बी मैट्रिक्स। ठीक है, ए आ चुका था और ये बी भी आ चुका है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ आपको ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स गिवन है। 3 में ए कितना है 1 2 3 3
1 माइनस 1, बी दे रखा है, बी कितना है 2 1 1, 2 1 माइनस 1 और 1 2 और 0। ठीक है, ए दे दिया है और बी दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैट्रिक्स सी। आपको सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। आपको मैट्रिक्स सी निकालनी है जिसमें a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है 0। ठीक है, आपको निकालना है सी की वैल्यू। आपको एक चीज और दे रखी है a प्लस बी प्लस 2c। ठीक है, a प्लस 2b सॉरी a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स सी क्या होगा। ठीक है, ए पता है, बी पता है, बस आपको क्या करना है ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व करेंगे। वो जो आएगा उसे उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको सी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू कितना 0 है। ठीक है, यहां पे हमें a b की वैल्यू पुट कर देना है। a की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, b की वैल्यू यहां से। तो a कितना है, a वाला है 1 2 3 एंड 3 1 माइनस 1 फिर प्लस 2। b कितना है 2 1 माइनस 1 1 2 0। ठीक है, 1 2 0 ये ना लास्ट वाला, हाँ बिल्कुल यही था। ठीक है, और प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, पहले इस वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 2 3 एज इट इज, 3 1 माइनस 1 ये भी ऐसा कैसा 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4। सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 को करेंगे 1 से तो 2, 2 को करेंगे 1 से तो 2, 2 को करेंगे 2 से तो 4, 2 को माइनस 1 से -2 एंड 2 को 0 से 0। ठीक है, और प्लस का c इक्वल्स टू 0। पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं c इक्वल्स टू, सॉरी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में प्लस होगा 4, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। 3 में प्लस होगा 2, 3 प्लस 2 5। ठीक है, 3 में 2 को प्लस किया तो कितना हो गया 5। अब 2 में प्लस क्या होगा 2, 2 प्लस 2 4, 1 में प्लस होगा 4, ये भी हो चुका है 5। ठीक है, 3 में माइनस होगा 2, क्योंकि करना तो प्लस है बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 0, -1 प्लस 0 एट मीन -1 और प्लस का c इक्वल्स टू 0। आपको c चाहिए, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये अभी पॉजिटिव है, उधर जाते नेगेटिव हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा -5 5 4 5 1 -1। ठीक है, तो c इक्वल्स टू, अब आपको मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -5 -4 -5 -1 एंड ये माइनस माइनस +1। ठीक, तो ये आंसर आ चुका आपका। ठीक है।